मीडिया परिवार के माध्यम से समाजवादी पार्टी यानी मतलब यही है कि अपने लोगों को जागरूक करना। कहो गुरु जी, आजकल आदमी जो शिक्षित है वो मंदिर में आ जाए, अनपढ़ है वो सत्ता में है। खास कर बात ही बात कि आजकल बाबू हरे जाना था कि मंदिर के घंटा बजाए कुछ मिले वाला नहीं बा। यह सब लोग चला जाते हैं ना राजनीति में, और जो पढ़ा लिखा है उनके तिलक चंदन लगा के बैठा देते हैं पंडा करे। अयोध्या में चल जाए जे पंडिताई करत बा, गुरु जी पंडा बन के बैठत बा, कितनी सैलरी बा ओकर? 1 से 1.5 लाख। पहले के समय में राजतंत्र चलो। राजतंत्र का मतलब यह होता है कि राजाओं का शासन। राजा के घरे लड़का जन्म ले ले, उ लंगड़ा हो, लूला हो, आन्हर हो, बहिर हो, नकचुआना हो, फिर भी आदमियों के राजकुमार कहा। बड़ा हो जाए तो ओकर राज तिलक हो जाए तो लोग के राजा कहा। लेकिन भारत देश जब हमारा आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, जब भारत देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, भारत देश में संविधान जब लागू हुआ, संविधान के तहत इस भारत देश में लोकतंत्र आया। लोकतंत्र का मतलब यह होता है जनता का शासन। जनता जहाँ पर सरकार से डरती है वहाँ पर तानाशाही सरकार होती है, और जहाँ पर सरकार जनता से डरती है वहाँ पर स्वतंत्रता होती है। महंगाई देखता कहाँ से कहाँ बढ़िया गुरु जी। सोना के कीमत जब बढ़ाती आदमी नहीं बोले, चांदी के कीमत बढ़ी थी आदमी नहीं बोले, गैस सिलेंडर बढ़े जब महामारी आए गुरु जी, आदमी जान ला एकदम परेशान। एजेंसी पे यहाँ से लेके हुआ तक लाइन लगा में तो ये दौर इस सरकार में कब हो जाए कुछ यता पता नहीं। 4 लाइन भूमिका के अंदर कवि जी भाव लिखा था कैसे? अरे तो इंसाफ करने का जज्बा कहाँ? राजतंत्र में पहले जो होता रहा, अरे दिन गुजरते गए सूरज ढलता गया, मानो मानो मानवता को खोता गया। अरे राजतंत्र की कहती मैं गाथा सुनो, अरे बादशाहों का जब भी जमाना रहा, जहांगीर बैठे थे गद्दी पे अपने, अरे रूसी में साफ का क्या फसाना रहा। और यहाँ बड़े भाई हमारे सुनील यादव जी, ये छात्र संघ के आप अध्यक्ष साहब, हमारे बड़े भाई भदोही किस पावन सरजमी से सुंदर माला 200 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। कहे मानो मानो मानवता को खोता गया। आजकल आदमी के आदत का गुरु जी जानत है, आजकल अगर सड़क पे कोने आदमी गिर गया करे चोट आई बा तो आदमी नहीं कहे कि जल्दी से एम्बुलेंस के बुलाए दे, ओके बेचारे के लेके चल जाओ, जान बच जाओ। आधा से ज्यादा आदमी तो हुआ जुटत है कि यार कैसे गिरा है, के एक मार के गबा, कितना खून बहा बा, एक्सीडेंट बड़ा तगड़ा भाबा, ले मोबाइल पहुंच के वीडियो बनाए लगे कि डाल देबो तो 2-4 डॉलर फेसबुक से ते आई जाए। आजकल आदमी मानव मनोता को समझ ही नहीं रहा है, और लोग उम्मीद करते हैं कि देवी देवता हो भाई नहीं करते। बिरहा में कवि जी बड़ी सुंदर गजल के भाव लिखते हैं, कोनो लड़का अपने बेवफा सनम बदे कहा का कहे? अरे हम उनका जानत है, तू बजा वाह। और बिरहा जात के बड़े अच्छे कलाकार, बड़े सुंदर कलाकार आप कैलाश नाथ जाबा जौनपुरी। अगर भाई साहब मान लो कि अगर वीर रस गाय दे, अगर गाय दे
हाँ गाय ले नहीं गाय गाना ले। गाइते तो जान लगो रोवन न खड़ा हो जाए तो बताया। रोवा करे लगे पन पन। हमारे बड़े भाई जौनपुर की ऐतिहासिक सरजमी से वाह ये सुंदर वाला 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपके गायकी में 4 चांद लगे हो, बड़ा प्यार दुलार सम्मान भी देते हैं हमारे बड़े भाई। वाह, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बैठिए क्या कहना। अरे तुम मेरे बाद, अरे तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। तुम मेरे पास मोहब्बत को तरस जाओगे। तुम मेरे पास मोहब्बत को तुम मेरे पास मोहब्बत को तरस जाओगे। तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। मेरे पास मोहब्बत को तरस जाओगे। तुम मेरे पास मोहब्बत को तरस जाओगे। तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। अजनबी शहर है, अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे। अजनबी शहर है चाहत को तरस जाओगे। अजनबी शहर है चाहत को तरस अजनबी शहर है चाहत को तरस जाओगे। यहाँ पर बैठी आप सभी जनता जनार्दन रूपी भगवान से एक छोटा सा प्रश्न है, कवि जी विराग के माध्यम से करते हैं। और आप अनिल टेंट हाउस भाई हमारे चंदवा की पावन सरजमी से भावी प्रधान पद के प्रत्याशी 100 रुपया हमारे खातिर आई, 50 रुपया हमारे मंजीत भाई खातिर ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना म्यूजिक प्रयागराज सीताराम विराम म्यूजिक और राधा म्यूजिक क्लब के डायरेक्टर साहब हमारे महेंद्र यादव दादा, आपके द्वारा ये 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा सवाल है आप सभी से। अरे राजा विद्वान, अरे राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है। राजा विद्वान मेरा स्थान किसका ऊंचा है। राजा विद्वान मेरा स्थान राजा विद्वान मेरा स्थान किसका ऊंचा है। राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है। राजा विद्वान मेरा स्थान किसका ऊंचा है। राजा विद्वान मेरा स्थान किसका ऊंचा है। राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है। आज मैं कहती हूँ, आज मैं कहती हूँ सम्मान किसका ऊंचा है। आज मैं कहती हूँ सम्मान किसका ऊंचा है। आज मैं कहती हूँ सम्मान आज मैं कहती हूँ सम्मान किसका ऊंचा है। राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है। एक तरफ मूर्ख आदमी को राजगद्दी पर बैठा दीजिए और एक तरफ पढ़े लिखे लोगों की इज्जत और सम्मान मत करिए। पहले के समय में लोग बतावे कि गांव समाज में चौधरीराना चलत रहा। चौधरी जी हरे जौन बात कही दे पूरा गांव पर अमल कई जाओ, बात मान ले जाओ। आजकल चौधरी हरे जाए तो वो अपन बात रख दे। आजकल के लड़का खुद समझा दे बाबा चुप पर हाथ तू कहा जाना थे कहो। और 50 रुपए का सम्मान पूरी पार्टी का सम्मान किया गया हमारे बड़े भाई अनिल टेंट हाउस चंदौहा की 5 सरजमी से। लो भैया ले लो, जो कि भावी प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। कहानी की शुरुआत बात कैसे कवि जी लिखते हैं। आगरा स्थित जहांगीर दरबार रहे, आगरा स्थित जहांगीर दरबार रहे, बेगम नूर जहां का उनके दिल में चाह रहे।
भले से नगर में खले सुल्ताना खानम, भले से नगर में खले सुल्ताना खानम, मगर तो बादशाह की नूर जहाँ ही जानम थी। बादशाह बेगम के विपुल अफसाने, अरे तो बादशाह बेगम के विपुल अफसाने थे, तभी तो नूर जहाँ के सरदार दीवाने थे, अरे तभी तो नूर जहाँ के शहंशाह जी दीवाने थे। कहानी कितनी आप सब समझा। आजकल अगर यादव बिरादरी तनी सब मुसलमानन के सपोर्ट कर देते बा, आदमियों के कौन चीज के नाम दे देते हैं? गुरु जी ये यादव नहीं, हाँ यदमुल्ला है। कहो आजकल जब तनी सा सपोर्ट कर देते बा, अच्छा आप लोग बतावा, अगर हिंदुस्तान में मुसलमान धर्म के आदमी हैं तो अपन विपदा हिंदुस्तान के सरकार से नहीं कही है तो पाकिस्तान जो है काय बोले। आगरा स्थित जहांगीर जी राज पाठ चलावत रहे डब्लू गुरु जी, तो पहले के समय में एक राजा कईयो रानी रखन, जेकरे ऊपर मनी आ जाओ तो लड़की सुंदर बा तो के अपने घरे ले आया जाओ कब भैया। लेकिन कई पत्नियां थी जहांगीर की, लेकिन जहांगीर की एक पत्नी थी जिनका नाम नूर जहां बेगम बताया गया। जो लोग कहते हैं कि धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है, उनके लिए विरह मेरा एक नसीहत है। ए भैया यहाँ नूर जहाँ बेगम इतनी खूबसूरत रहे, इतनी सुंदर रहे, कितनी हो इतनी कि वह समय में कोनो लड़की रहबे नहीं। लोग बतावे कि नूर जहाँ बेगम को कभी भी किसी ने बेनकाब नहीं देखा। मतलब कि जैसे अपने हिंदू धर्म में बा नई नवेली दुल्हन घूंघट करी, वैसे मुसलमान धर्म में बा कि लड़की कहूँ भी जाई तो नकाब में रही, क्यों भी नहीं देखे रहे। एक दिन नूर जहाँ बेगम अपने कमरा में बैठ के आराम करते हैं, अतले जहांगीर बादशाह जाए के पीछे से अखबारी में भरते हैं। आय हाय खुदा ने क्या हुस्न दिया है आपको, माशाल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, बनाने वाले ने क्या बनाया है आपको। तारीफ करते हैं जहांगीर नूर जहाँ बेगम के। कैसे एक लाइन गीत लगता, बड़ी पुरान तरजबा। कजीरा मोहब्बत वाला, कजीरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजीरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरे ले ली मेरी जान, हाय रे तेरे कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरे ले ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरे ले ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। एक बात लड़की और कहे, दुनिया है मेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे 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 पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे। और 100 रुपए का सम्मान हमारे बड़े भाई
बीसू यादव, अच्छा चंदहा से, अच्छा वहाँ भी मुलाकात हुई थी। भाई के द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। और आप रोहित यादव भैया, मेरे रोहित यादव बचाऊ परवेजाबाद से, ये 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। अजय यादव खोटेदार साहब भावी प्रधान पद के प्रत्याशी परवेजाबाद से 500 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हो गए भैया। लेकिन जरा विचार करिए, आज नूर जहां बेगम के अपने बेगम साहिबा के जहांगीर तारीफ करे कैसे, आई हाय रे मेरी रानी, आई हाय रे मेरी रानी, अजबे बात आय हाय रे मोरी जानी, गजबे बात होरी जवानी, आय हाय रे मोरी जानी, गजबे बात होरी जवानी, आय हाय रे मेरी रानी, अजबे बात होरी जवानी, आम के फांसी जैसे आ देखलू तरू की जलसा, आय हाय रे मोरी रानी, गजबे बात होरी जवानी, आम के फांसी जैसे देखलू तरू की जलसा, आय हाय रे मोरी रानी, गजबे बात होरी जवानी, आम के फांसी जैसे देखलू तरू की जलसा। इतने नहीं और बतावे, हिरनी के जैसे रानी चल जो रदार बाटे, हेरे नीचे जैसे रानी चल जोरदार बाटे, हेरे नीचे जैसे रानी चल जोरदार बाटे, कमर कमानी जैसे सुना लचकदार बाटे, कमर कमानी जैसे सुनला सरदार बाटे, कमर कमानी जैसे सुनला सरदार बाटे। बाहों में आजा रानी, बाहों में आजा रानी, लेकर के अंगोलू, बाहों में आजा रानी लेकर के अंगन रानी, बाहों में आजा रानी लेकर के अंगन रानी, बाहों में आजा रानी, लेकर के अंगोलू रानी, मौसम के रूप हवे का देखलू रूप की जाला का, बाहों में आजा रानी लेकर के अंगन रानी, बाहों के रूप हवे का देखलू बाहों में आजा रानी लेकर के अंगन रानी, बाहों के रूप हवे का देखलू और अब विनय कुमार भास्कर जी एडवोकेट हाई कोर्ट, राजकुमार रंजन प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य 700 वार्ड नंबर 2 के साथी झोसी कॉलोनी से, सुंदरमाला 100 रुपया। और पुनः हमारे बड़का भैया अनिल टेंट हाउस भावी प्रधान पद के प्रत्याशी चंदौहा से 100 रुपया हमारे खातिर, 50-50 रुपए का सम्मान पूरी टीम का किया गया। बहुत धन्यवाद। राकेश यादव विधायक परवेजाबाद से ये 100 रुपया भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बीसू यादव भैया हमारे चंदौहा से ही 51 रुपया, ठीक ठीक बा भैया, कोनो बात नहीं बा। ए भैया तारीफ पे तारीफ लगा, जहांगीर करे, जहांगीर से नूर जहां बेगम कहे कि ये राजा रजऊ हो तनी सा हमार बात माना, कहन कवन बात कहे तोरे लगे हम कब आऊ जब तू हमार बात मानबा, कवन बात बा कहन कि हमके धनुष और बाण चलावे के सीखे के बाद, कहे वैसे भी इतने खूबसूरत अदा पे धनुष बाण चलावे सीख जाबू तो बड़ा बढ़िया लगी, बड़ा अच्छा लगी। कहे तब लगे बाण सिखावे गुरुजी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन जब बीत गया, एक दिन जहांगीर बैठा है राजगद्दी पे अपने राज दरबार में, नूर जहां अकेले बैठी है, लखत है तब बगली देखत है पेड़ बा, अब पेड़ के डाली पे कौआ बैठा बा, पक्षी बैठा बा, नूर जहां कहे कि काहे नहीं आजमावा जाए कि हम कितना सीखे कितना नहीं, निकाल के बाण धनुष पे जब रखत नहीं गुरुजी, जब धनुष पर रखत नहीं बाण छोड़ते हैं, जब बाण छोड़त नहीं कौआ अपनी तरफ खतरे को आते देख करके उड़ा है उस डाली से। अब जाहिर से बात बा, अगर धनुष से बाण छूटा बा तो बाण कहूँ न कहूँ लागी होत का टेरी के भाव लगत बा। अब और इस भाव का सम्मान हृदय के हमारे गार्जियन जी आप कपूर चंद वर्मा डिप्टी रजिस्ट्रार हाई कोर्ट इलाहाबाद, राजकुमार रंजन जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी 700 वार्ड नंबर 2 के साथी, फोटो खींचा ले फोटो। रहीमापुर से मेरे गार्जियन जी सुंदरमाला 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद।
और पुनः हमारे गार्जियन जी अनिल टेंट हाउस चंदो वहां से भावी प्रधान पद के प्रत्याशी 100 रुपया हमारे खातिर 50 रुपया मंजीत भाई खातिर वाह अनिल भैया के तू भाई गहा आई 50 रुपया 20 भाई मेरे चंदो वहां से वाह ए भैया वाह तेरी के भाव लगत बा कैसे अरमान सारा अरे धूमिल होई गवा ए बाबू अरमान सारा अब धूमिल अरे तो अरमान सारा अब धूमिल होई गवा तो बेगम बार चलाई मरा एक ने सवाल रे और ये सम्मानित हमारे गार्जियन जी बिमलेश यादव जी सुंदर माला 100 रुपया कहते हैं जो कहू कि राजा हो तो कैसे मनाई राजा हो तो दारू पियाई नहीं हो हमारा गार्जियन जी बहुत बहुत धन्यवाद ए भैया बेगम बाण चलाते बाण जब छूटा उ कौआ खातिर कौआ जब उड़ा है डाली से नूर जहां मुस्लिम धर्म से बिलोंग करती थी और उस पेड़ के किनारे एक तालाब है हिंदू धर्म के धोबी और धोबीन अपने कपड़े को धुल रहे थे आज के समय में तो ढेर निरमा साबुन आई बा वॉशिंग मशीन आई बा लेकिन पहले के समय में जब कपड़ा धोआओ तो आदमी धोबी से धोआवे उ धोबी अपन प्रत्येक दिन के जैसे काम करत बा और बाढ़ आ करके धोबी के सीने में लगा आय हाय विचार करिएगा जिस लड़की के लिए उसका पति ही अपना सब कुछ हो हैदर अली गुरुजी एक बात कहा कि दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार न मिले अरणुआ रहा जन्म भर मगर करकसा नार न मिले ए भैया जिंदगी अकेले बीत जाओ चले लेकिन अगर मेहरारू नीला ड्रम में डाले वाली मिल जाओ तो मेहरारू जीने मिले जिंदगी अकेले बीत जाए वो चले अब बाण आकर के धोबी के सीने पर लगा है वह धोबी बिलख रही है रो रही है कि आखिर क्या गलती थी मेरी जो मेरे हंसते हुए परिवार को मुझसे छीन लिया गया जा करके अपने पति की लाश राज दरबार के बाहर रखती है और राज दरबार के अंदर आकर के घुटने टेक करके हाथ जोड़ करके बैठी है एक हिंदू धर्म की लड़की एक मुस्लिम धर्म के राजा के सामने कैसे तिरा के आखिरी तरह लगत बा ये गीत के फिल्मी दुनिया वाले गावे और ये गीत के अपने समय में बड़ा तगड़ा चर्चा रहे अरे क्या तुम्हें पता है अरे गुलशन अरे क्या तुम्हें पता है अरे गुलशन मेरे दिल बरियाने वाले क्या तुम्हें पता है अरे गुलशन मेरे दिल पर आने वाले हैं क्या तुम्हें पता है अरे गुलशन क्या तुम्हें पता है अरे गुलशन मेरे दिल बरियाने वाले हैं कलिया न बिछाना राहों में कलिया न बिछाना राहों में हम दिल को जाने वाले हैं अरे जा करके वह लड़की हाथ जोड़ के कहे कि साहब क्या मुझे भी इस दरबार में न्याय मिलेगा क्या मेरे भी साथ इंसाफ होगा जहांगीर पूछ रहे हैं कि क्या हुआ कहे कि साहब
छोटा मुंह बड़ी बात करते हुए अच्छी नहीं लगूंगी, लेकिन मेरे पति को मुझसे छीन लिया गया। किसके द्वारा? बतावत बाबू लड़की क्या हुई खता है ऐसा क्या हुई खता है ऐसा अब मेरा कौन सहारा है? क्या होए खता है ऐसा अब मेरा कौन सहारा है? क्या होए खता है ऐसा मैं दीन दुखी हूँ खुद राजन रोवत बा क्या हुई खता है ऐसा अब मेरा कौन सहारा है? मैं दीन दुखी हूँ ऐ राजन, मैं दीन दुखी हूँ ऐ राजन, मेरे पिया को बेगम ने मारा है। क्या होए खता है ऐसा रोवत बाबू लड़की मेरे पति को आपकी बेगम साहिबा नूर जहां के द्वारा मार दिया गया। इतनी बतिया सुन के जहांगीर खड़े हो गए, कहें कि ये लड़की लड़की तेरी जरूरत कैसे हुई मेरी बेगम साहिबा पे इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? मेरी बेगम साहिबा ये राज दरबार छोड़ती ही नहीं, महल छोड़ती ही नहीं, तो मैं कैसे मान लूं कि तेरे पति को मेरी बेगम साहिबा ने मारा है? कहें कि आय हाय साहब, आज आप मुझसे इस बात का प्रमाण मांग रहे हैं कि मेरे पति को किसने मारा है? गई है अपने पति के सीने से वह तीर खींच कर लेकर आई और राज दरबार के बीच में रखती है। अगर पहचानते हैं तो पहचान लीजिए साहब, ये बाण हमरे सैया के कलेजे में सीने में आकर के लगा है और मेरी हंसती खेलती दुनिया बस कुछ ही क्षण में उजड़ गई। राजा साहब समझिए नो हो बेगम साहिबा तो हरे गड़बड़ी कई दी है। यहाँ धनुष बाण चलावे बदे कहत रही नहीं लागत बा हुई सेन के दिक्कत कई दी है बा। ऐलान करत हैं कि जा करके बेगम साहिबा से बता दो कि बेनकाब होकर के राज दरबार में आए। सोचिए जिस रानी को कभी किसी ने बेनकाब नहीं देखा था, वही रानी आज एक मुजरिम की भांति राज दरबार अपने पति के सामने एक मुजरिम की तरह खड़ी है। एक तरफ हिंदू धर्म की वह लड़की जो इंसाफ मांगने के लिए आई थी, एक तरफ राज सिंहासन पे बैठा हुआ जहांगीर मुसलमान धर्म का बादशाह, और एक तरफ उसी की धर्म पत्नी बेगम साहिबा नूर जहाँ खड़ी है। इंसाफ करते हैं, कौन इंसाफ बा? आल्हा के भाव में कभी जी प्रमाण देते हैं। भाई हमारे चंदो वहां से 51 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे कहे? अरे बादशाह धोबिन कोठा माय धनु बनवा भैया, बादशाह धोबिन कोठा माय धनु बनवा भैया, बादशाह धोबिन कोठा माय धनु बनवा भैया, सामने खड़ा भइले सीनवा के बोले मार बाण बहिनी हमरे छतिया के बोले मारा बाण बहिनी हमरे छतिया के बहिनी, बोले मारा बाण बहिनी मोरे छतिया के बहिनी, कहीं सब सुन के धोबी छोड़ दिया। बोलली बहिनिया भैया गजब है विपतिया बाटे, बोले बहिनिया भैया गजब विपतिया बाटे, बोले बहिनिया भैया गजब विपतिया बाटे, नगर के राजा हौवा तू हरी माँ। जब इतनी बतिया उ लइकिया सुनत बा
लालता प्रसाद यादव जी 200 रुपए का सम्मान हुआ है कमेटी के लिए, कमेटी की तरफ से, यानी कमेटी के लिए सम्मान आया है लालता प्रसाद यादव जी परवेजाबाद से। बहुत बहुत धन्यवाद। ए भैया कहानी हमारे एकदम आखिरी में बा। जब इतनी बतिया राजा साहब सुने बुलाए अपने बेगम साहिबा, लोग देख रहे कि आए हाय इतनी सुंदर लड़की के राजा साहब अपमानित थोड़ी करिए। हाँ ठीक, अरे ना ना के ए साहब थोड़ा बस 2 मिनट कहानी हमारा आखिरी बा। अच्छा आ जा। ए भैया इतनी बतिया जब वो सुनते हैं कहन की बहन देख इसने तेरे पति को मारा है, यदि तू इसे मार देगी तो ये मर जाएगी और ये मर जाएगी तो इसे सजा क्या मिलेगी? कहे कि अपने धर्म पत्नी के बचावत है साहब, मेरे पति को छीन करके अपनी बेगम साहिबा को बचा रहे हैं। कहन बहन मैं अपनी पत्नी को बचा नहीं रहा हूँ, केवल तेरी मदद कर रहा हूँ। इसने तेरे प्यार को छीना है। कहे हाँ। कहें तू इसे मारेगी तो ये मर जाएगी, इसे दुख का अंदाजा नहीं होगा। अगर तू इसके पति को मार दे, जब इसका पति इससे दूर जाएगा तो इसे पता चलेगा कि एक पति को खोने का दर्द क्या होता है। मतलब सीना तान के खड़े हो गए जहांगीर बादशाह। कहे कि बहन उठा धनुष और बाण चला मेरे सीने पर। अवाक हो गई लड़की। भैया जिस इंसान से मैंने इंसाफ की उम्मीद नहीं की, उस इंसान ने मुझे अपने मुख से अपनी बहन कह दिया, मेरे लिए और क्या बड़ी बात हो सकती है। मैं इसके पति को तो मार सकती हूँ लेकिन अपने भाई को नहीं मार सकती। मेरे भाई चली है वह विलाप करते हुए हिंदू धर्म की लड़की, और जब चली वह अपने पति के लाश की तरफ जा करके जहांगीर लाश को कंधा दिए हैं। बहन जब तूने अपने बहन होने का कर्तव्य निर्वाह कर दिया तो मैं अपने कर्तव्य से कैसे पीछे हट सकता हूँ। कहे जहांगीर समझावत तेनू लड़की के। आखिरी भाव खड़ी के भाव लगत बा। अरे मिला है कितना प्यार मुझे, तू जैसे बहन तो बाहर जाओगी नहीं इस महल में, बाहर जाओगी नहीं। देख कर कर्ज मैं चुकाऊंगा तो भाई होने का फर्ज बहन मैं निभाऊंगा। भाई होने का फर्ज है, भाई होने का फर्ज मैं निभाऊंगा। अरे दुख दर्द को मेरे रहते मत सहना, अरे बाहर जाओगी नहीं इस महल में। निभाया है तो मैं भी अपना फर्ज निभाऊंगा। मुसलमान धर्म में यह होता है, मुस्लिम धर्म में यह होता है कि इंसान जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे दफनाया जाता है। हिंदू धर्म में यह होता है कि इंसान जब आखिरी समय मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे अग्नि देकर के विदाई की जाती है। गया है उस हिंदू धर्म के लड़के को कंधा दिया है और ले जाकर के अग्नि दिया है। वो केवल और केवल एक शब्द कहने से इतना बड़ा रिश्ता निभा ले गए। और आज के आदमी यहाँ बाप रे बाप मत पूछा, विराह के गावे के खाली ये तना मतलब बा। जिसे हमारे गार्जियन जी आप अवधेश नारायण यादव जी भावी विधायक के प्रत्याशी हैं प्रतापपुर से, तो कुर्सी पे केहू के भी बैठावा, प्रधान होके, बीडीसी होके, जिला पंचायत होके, विधायक होके, सांसद होके, एमएलसी होके, मुख्यमंत्री होके, प्रधानमंत्री होके या राष्ट्रपति होके या ऐसे बड़े ओहदे पर होके, लेकिन जेके भी बैठावा शिक्षित आदमी के बैठावा। नहीं तो अगर गधा के कुर्सी दे देबा बैठे बदे गुरुजी तो बैठी ने मुड़े में ना टहरी, तो मुड़े में फंसाई के टहरी। आदमी उसको चुनिए जो अपनों के बीच आकर के लोगों को जाने, उनके दुख और तकलीफों को समझे। नहीं तो कोई प्रधान ऐसा है 5 साल
जले चुनाव नहीं आई उ नहीं देखई है। चुनाव आ जाई तो लगे गोड़ हाथ धरे कि अरे माई परेशान मत हो, अब कि हमार प्रधानिया आवे तो कॉलोनी तो पक्का दिया और कॉलोनी के चक्कर में देखा था कितना आदमी बेचारे पड़ा है फेरा में। इंसाफ करना है तो ही बैठिए, अगर नहीं करना है तो मत बैठिए। आजकल आदमी जो के हराए नहीं पावत है तो करे बड़े खातिर गुरुजी चक्रव्यूह रचत है कि कैसो भी तोड़ा कैसो भी गिरावा, आखिरी में खन्नान के पर्चे बा। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरकारी कभी बच्चन जी बने पुजारी हो। अरे मान सारा अरे धूमिल होई गवा गावे रुचि अदय मलेंदु जी के साथ। अरे मान सारा धूमिल होई गवा गावे रुचि अदय मलेंदु के साथ होई गवा सारा धूमिल होई गवा। राजा हो तो नहीं मनावा अरे रतिया में हमरे न लागलो भाई, अरे रतिया में हमरे न लागलो भाई। दुल्हा हो तो कैसे मनाई, दुल्हा हो तो कैसे मनाई, दुल्हा हो तो कैसे मनाई तो ठीक बा। उनकर का नाम बा कि तो है बल पनवा आई गे जवानी। अरे रही रही के रही रही के अरे रही रही के सरिया पे अरे रही रही के सरिया पे दुल्हा हो तो हजारू पियाई, दुल्हा हो तो हजारू पियाई। तो मैंने यह मिस्टेक कर दिया ये नहीं बोल रहा तो दोबारा गावे के पड़त बा। गुरुजी दारू नहीं पहले मनावा उनके, पहले के दुल्ही बड़ा संस्कारी रहे। दुल्हा पी के आवे मरबो करे तो अगर दूसर की से बतावे तो दूसर की शांत न दे कि चुप रहे बहनी जा से विकसवा पापा करत। हाँ वो खुद आई के मारत है को गुरुजी। पहले के दुल्ही कम पढ़ी लिखी रहे लेकिन संस्कार के स्तर उनके अंदर उच्च रहे। कहो पहले के दुल्ही लंबा घूंघट करे काहे बदे जानत है। हाँ उनका दांत बड़े बड़े रहता है तो पे रहे देखा जाते रहे। पहले के दुल्ही मांग भर के सेनूर लगावे ऐसे कि हमरा दुल्हा के आयु लंबी होखे। आज के दुल्ही तनी सब मांग टिक लिए काहे बदे जानत है। हाँ वो जल्दी मारा दूसरे जाई। तोहार वाली कितना लगा इनके फरुगस लगा हुआ था। अरे कंपनी बंद हो गई। अरे ना हो ढेर दिन ये लाइन दोबारा रिपीट करके फिर बाद में आवा। अरे रतिया में हमरे न लागलो भाई, अरे रतिया में हमरे न लागलो भाई। दुल्हा हो तो कैसे मनाई, दुल्हा हो तो कैसे मनाई, दुल्हा हो तो कैसे मनाई, दुल्हा हो तो कैसे मनाई। और आप सम्मानित गार्जियन जी राजकुमार रंजन जी जो कि भावी जिला पंचायत के सदस्य हैं, वार्ड नंबर 2 सौसो से। गवा दें। अच्छा आ जाइए आ जाइए। गार्जियन जी